5 स्टेट के चुनाव हैं, उसके बावजूद आपने इस बजट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया। आशा लोगों को थी इस बार कि ये 5 स्टेट, बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, असम हो, आप कुछ कहेंगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया निर्मला सीतारमण जी को कि भाई कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू स्टैंड फर्म एंड नथिंग कम्स योर वे। अगर दूसरे नजरिया उन स्टेट्स का भी मैं प्रावधान की हूँ। रेयर अर्थ कॉरिडोर केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए, दोनों चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है, बजट आती है ना तो आम आदमियों की उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती है। और पिछले बजट में जब आपने सीलिंग बढ़ा दी थी, 12 लाख रुपीस तक कर दी थी, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो 13 हो जाए, शायद वो 14 लाख हो जाए। अब मैम देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ, जो लोग सड़क पे बात करते हैं उसकी बात कर रही हूँ। मगर इस बार भारत का 2026-2027 का आम बजट पेश कर दिया गया है, जो कुछ लोगों के लिए खुशी, कुछ के लिए गम और कुछ के लिए इंतजार लेकर आया है। और इसके बीच लंबे समय से रुका हुआ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का ट्रेड डील भी, उसकी भी घोषणा हो गई है। इसलिए मैं आपके सवाल, यानी जनता के सवाल, व्यापार जगत से जुड़े हुए सवाल और ऐसे सवाल जो सबके मन में हैं, लेकिन आप लोगों को पूछने की शायद उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो सारे सवाल लेकर मैं मैम के पास आई हूँ। विपक्ष के भी सवाल लेकर आई हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप उन सारे सवालों के जवाब देंगे। पर शुरुआत मैं करना चाहती हूँ मैम, आपको बधाई देके, by congratulating you on your 9 consecutive budget. You know, I know you have told me many a times before that it doesn't matter whether a man or a woman sits on this chair, ma'am. But as a woman, I tell you that I feel very proud. Next year, you will be matching the record of Morarji Desai of putting forth the maximum number of budgets in the country, and a day and a year later, you will be breaking that record. So I think I'm going to hearty congratulations for that, ma'am, to Thank you. you very much. And I want to begin by asking this. You know, a lot of people did a lot of analysis of this budget, but what struck me was this, कि सबने कहा फ्यूचरिस्टिक बजट है, ऐसा है, वैसा है। जो मुझे समझ में आया वो निर्मला सीतारमण जी ऐसा है कि आपके सामने 5 चुनाव हैं, 5 स्टेट के चुनाव हैं, उसके बावजूद आपने इस बजट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया उन 5 स्टेट्स के लिए, जो ऐसा लगे कि बस चुनाव के पहले बजट में उनके लिए फ्रीबीज दी गई है या उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की गई है। पिछली बार बिहार के चुनाव के पहले आपने मखाना बोर्ड किया, आपने कई तरह के वहाँ अनाउंसमेंट्स किए थे मैम, रेल की सुविधा करी, बहुत सारी चीज़ें की। इसलिए आशा लोगों को थी इस बार कि ये 5 स्टेट, बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, असम हो, आप कुछ कहेंगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया निर्मला सीतारमण जी को कि भाई कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू स्टैंड फर्म एंड नथिंग कम्स योर वे? ये एक नजरिया है बजट को देखने के लिए। ओके। मगर दूसरे नजरिया उन स्टेट्स का भी मैं प्रावधान की हूँ। जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए, दोनों चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है। फास्ट ट्रैक ट्रेन चेन्नई जा रही है। ठीक है। और नारियल प्रमोशन बोर्ड दोनों केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए। ऐसे ही बंगाल के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सो बंगाल से शुरू होकर के सूरत तक जाने वाले कॉरिडोर उधर से ही आ रही है। फिर बंगाल का दूसरा एक और विषय, वो वाटरवेज का भी, नेशनल वाटरवेज, उसका भी फायदा बंगाल को मिलेगा। ठीक है। फिर फ्रेट कॉरिडोर भी, सो बंगाल का भी प्रावधान किया है। हाँ, आपके नजरिए से किया है? चुनावी स्टेट्स को भी किया है। क्योंकि पिछली बार आपने मखाना बोर्ड किया, आपने कोल्ड स्टोरेज किया, नई हवाई अड्डे आपने दिए, सड़क पुल बनवाया, इतना सब आपने बिहार के लिए किया। तो और आपने मधुबनी साड़ी पहनी थी, तो सब ने बोला कि भाई ये तो बिहार का बजट है। इस बार इन सारे 5 स्टेट्स के आम आदमी के लिए कुछ खास ऐसा नहीं लगा आपकी बजट सुनकर? आपको क्या लगता है? अरे, नारियल पालन करने वाला किसान नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। और फास्ट ट्रैक ट्रेन में सफ़र करने वाले वो आम जनता नहीं है, आम नागरिक नहीं है। फिर ये रेयर अर्थ कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, और तमिलनाडु का एक और विषय, डिफेंस कॉरिडोर भी, अभी रेयर अर्थ कॉरिडोर भी, दोनों मोदी जी के समय ही उनको दिया गया है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर में जहाँ
रेयर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको एक तरह रिफाइन करना, फिर मैग्नेट जैसे या कुछ पर्टिकुलर चीज जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो बनाना, इस सब में जॉब्स मिलना ये आम आदमी के लिए नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं आपसे एक और इस पे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है, इनके जो बीजेपी नेता सब थे, उनसे कुछ दबाव था निर्मला जी के ऊपर कि कुछ और भी दीजिए, हमें जाना है इलेक्शन में? नहीं, उनसे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हो और दूसरे हो, बीजेपी की यूनिट से केंद्र पार्टी को रिकमेंडेशंस आता है बजट के लिए, हमारे लिए, हमारा इंडस्ट्री, हमारे राज्य में जो इंडस्ट्री है या बिजनेस है, ट्रेड है, उनसे संपर्क करके वो कंपाइल करके बेचते हैं, वो भी हमें मिला है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आई थी? सबसे रिक्वेस्ट आता है, मगर कितना बैलेंस कर पाऊं उतना मैंने लिया। उतना आपने लिया। हर बार मैम जब ये बजट आती है ना, तो आम आदमियों की उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती है, और पिछले बजट में जब आपने सीलिंग बढ़ा दी थी, 12 लाख रुपीस तक कर दी थी, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो 13 हो जाए, शायद वो 14 लाख हो जाए। अब मैम देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ, जो लोग सड़क पे बात करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, मगर इस बार यू हैव स्टेड अवे फ्रॉम दैट। आपने ऐसा कुछ कोई भी प्रावधान नहीं किया है। पिछली बार आपने रियायत दी इनकम टैक्स में, इस बार ऐसी कोई चीज हुई नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या जवाब है उन आम आदमियों को जिनकी ये एक्सपेक्टेशन निर्मला सीतारमण जी से थी? मैं छोटा सा विषय याद दिलाना चाहती हूँ। पिछले बार जब हम एकदम 12 तक पहुंचे जी, इनकम टैक्स छूट 7.7 लाख करोड़ का था जी। उसको कई लोग बोल रहे थे 8 तक होगा एग्जेम्पशन, 7.76 लाख करोड़ से बढ़ करके 9 तक जाएगा जी। हम एक ही झटके में 12 ले गए। हाँ, वो अनाउंसमेंट जब हुआ उसका फाइलिंग इस साल से ही होगा जी, है ना, पूरे 12 महीने के इनकम के ऊपर जो रिटर्न भरवाओगे वो इस साल में होगा जी। उससे मेरा कमाना या टैक्स फोरगॉन करना वो सब इस साल से शुरू। आपके एक्सपेक्टेशन वाजिब हो सकता है, मगर उसका फायदा मुझे 1 साल तक भी नहीं मिला। जो छूट दिया मैंने, उससे छूट देने के बाद जो कमाना है वो इस साल से शुरू होगा। उससे पहले मैं दूसरे कैसे दूं? മണപ്പെണ്ണിൻ പ്രത്യേകമായ വിവാഹ ദ ചെന്നൈ സിൽക്സ്